हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। सो आज हमें संडे स्पेशल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपका एमटीएस है, चाहे आपका सीएचएसएल है, चाहे आपका सीपीओ है, जिसका भी नोटिफिकेशन आना बाकी है, बाकी जो सीजीएल देना है जिन स्टूडेंट का भी बचा हुआ है, उन सबके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के संडे स्पेशल के अंदर एक मैराथन क्लास रहेगी, क्लोज टेस्ट की एक लंबी क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को कवर कराऊंगी। बाकी आपके डेली बेसिस पे जो लाइव क्लास है वो रात 9:30 बजे चलती है एसएससी बुलेट पे। जिन स्टूडेंट को पेड बैचेस चाहिए, आप बच्चे पेड बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। डैश अ लेटर केम टू इन्फॉर्म दैम दैट द राका's मदर तारा हैड another breakdown and was in nursing home। अब देखो, लेटर आने की बात हो रही है। जब लेटर उसको मिला, उसे पता चला लेटर से कि क्या है, उसकी मदर को प्रॉब्लम हुई है, वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है। तो यानी कि जब भी हम जब की बात करते हैं तो अनलेस का यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस आता है वहां जहां हम नेगेटिव सेंस में कंडीशन की बात करते हैं। जहां नेगेटिव सेंस में कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे हम अनलेस का यूज करेंगे। अगर एक नेगेटिव सेंस में बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकते। जब तक आप मेहनत नहीं करते आप पास नहीं होंगे, तो वहां पे हम लोग अनलेस लगाते हैं। नो के साथ सूनर आएगा। फॉर का यूज का हम टाइम के लिए भी करते हैं, और फॉर का यूज हम जब रीजन की बात करते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए, तब भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब उसने बोला कि that Raga's grandmother Asha Dash seen another grandchild safely into the world। अब यहाँ पे हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, या फिर हम हैविंग का यूज करेंगे। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम हैज, हैव और हैड के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको ब्लैंक के बाद सीन दिखाई दे रहा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब करेंगे, जब इनसे पहले हमें सब्जेक्ट दिया गया होगा। जब इनसे पहले हमें क्या दिया गया होगा, सब्जेक्ट। बट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कॉमा, और कॉमा के बाद हमें ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पे यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम हैविंग के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पैराग्राफ को हिंदी करने की बजाय हमें उसे इंग्लिश में ही सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है पहले हम उसकी हिंदी करें, फिर उस ट्रांसलेट करने के बाद जब हम आंसर पे आए तो फिर हम देखें एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तभी हम आंसर निकाल पाए। तो ऐसी हमें आदत नहीं डालनी है क्लोज टेस्ट को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीन देखा तो सीन को देखकर आप यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग। पार्टिसिपल की बात हो रही है, परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो यहाँ पे हैविंग आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने क्या देखा, नंदा कॉल डैश हर लिप्स डैश द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर। अब यहाँ पे हम, अगर मैं लिप्स की बात करूं, डैश हर लिप्स, तो लिप्स का मतलब डस्टेड से नहीं होगा, डर्ट से नहीं होगा। स्टक होता है जहां अटकने की बात होती है, कोई चीज करते करते अटक गई, वहां पे हम स्टक का यूज करते हैं। तो स्टक भी नहीं है। कोशिश करो एलिमिनेशन मेथड लगाने की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट। तो उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए। डैश द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विद दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, शीट्स ऑफ पेपर। अब पेपर से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड है, पेपर से रिलेटेड फोल्ड अप है, क्लियर अप है, हिड अवे है, या टग अवे। टग का मतलब होता है कहीं ना कहीं जब हम तय करने की बात करें वहां पे यूज होता है। हिड भी नहीं होगा। शीट ऑफ पेपर को क्या करेगा, फोल्ड करने का ही मतलब होगा, यानी कि मुड़ा हुआ, तो दैट इज फोल्ड अप, फोल्ड अप, फोल्ड अप। नेक्स्ट आते हैं। अब उसने क्या करा, डैश दैम एंड हिड दैम इन हर डेस्क। ठीक है, अब उसको कहां पे छिपाने की बात हो रही है, उनको डेस्क के अंदर। तो स्प्रॉल डैश दैम, तो
अब देन से पहले एट आएगा, इन आएगा, बाय आएगा, नहीं, तुम्हारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज अक्रॉस, अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट, the adverse dash of climate change and environmental degradation are increasingly driving human mobility. Renounce, affects, effects या फिर practice। अब आप बच्चे देखो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे। renounce का मतलब होता है जहां चीजों को छोड़ने की बात हो रही है, त्यागने की बात हो रही है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, और इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव, और ये प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास की बात करें। हमें ध्यान रखना है एडवर्स, तो एडवर्स क्या होंगे एडवर्स के बाद, तो एडवर्स के बाद तो हम प्रभाव की बात करेंगे, वर्ब तो आएगी नहीं। ठीक है, और किसकी बात कर रहे होंगे, विपरीत क्या होंगे, प्रभाव ही होंगे। तो प्रभाव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इफेक्ट्स। किसी भी काम को जब हम करते हैं या कोई चीज होती है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं जो हमें जीवन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है कि हाई एक्सपोजर एंड लो डैश कैपेसिटी। ठीक है, अब अडेप्ट की बात हो रही है, एडॉप्टिव की बात हो रही है, मिनिमम या फिर इफेक्टिव की बात हो रही है। हम, एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब हो जाता है गोद लेना, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, गोद लेना। लेकिन जो अडेप्ट होता है, अडेप्ट का मतलब ढालने की बात हो रही है, ढाल लेना, ढाल लेना। मतलब जो भी सिचुएशन है, जो भी सरकमस्टेंसेस हैं, उनके हिसाब से आप चीजों को करते हो, तो वहां पे आप अडेप्ट का यूज करते हो। अडेप्ट का जो यूज होता है वो अगर हम सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन के अनुसार चीजों को ढालने का काम करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, अडेप्टिव, अडेप्टिव ढालने की बात हो रही है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है कि डेस्पिरेशन, उसके साथ साथ कैन ऑल्सो कंपेल पीपल, ठीक है, टू डैश माइग्रेशन। रिगार्ड आएगा, फास्ट आएगा, फिक्सेट आएगा या इरेगुलर आएगा। फास्ट हो गया तेज, फिक्सेट मतलब ठीक करने की बात हो रही है, ठीक करना, ठीक होना, ठीक करने की बात हो रही है, वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो किस थ्रू, किस तरह की, इरेगुलर जो माइग्रेशन है उसके थ्रू, टू इरेगुलर माइग्रेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा देखेंगे। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा क्या आएगा। अब जिसके अंदर क्या क्या है, जबकि जो क्लाइमेट चेंज है नेगेटिवली किस किस को इंपैक्ट कर रहा है, एवरीवन को, हर जगह। दोज ऑलरेडी वर्नेबल सिचुएशन, क्यों उसका ऐसी सिचुएशन में क्यों है, असुरक्षित वाली सिचुएशन में क्यों है, उसका कारण ज्योग्राफी, पॉवर्टी, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, ओरिजिन, अदर स्टेटस, ये सब इंक्लूडेड है। जिसके अंदर इंक्लूड किया गया माइग्रेंट विमेन हु डैश क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड। तो अब आपको देखना है यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड ऑन, डिपेंड एट, डिपेंड इन। तो डिपेंड के साथ हमारा क्या आता है बच्चों, डिपेंड के साथ ऑन आता है। निर्भर होना किसी चीज पर, तो दैट इज डिपेंड ऑन, निर्भर होना किसी चीज पे, डिपेंड ऑन। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। ठीक है, तो ये सब उस पे क्या है, डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड। चलेगा, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा देखो। इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दोज हु अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शनल है, सेकेंडरी है, इंपैरेटिव है, या फिर हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंट। रेसिस्ट करना, किसी का विरोध करना, प्रतिरोधी जिसको कहा जाता है, प्रतिरोधी। ऑप्शनल है, मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, सेकेंडरी है या इंपैरेटिव है। तो रिकॉग्नाइज करना उसकी रियलिटी को और एक मीनिंगफुल एक्शन को लेना, ताकि हम जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते, ये अनिवार्य है, दैट इज इंपैरेटिव। इंपैरेटिव ये हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है, तो दैट इज इंपैरेटिव इज द करेक्ट। जितने बच्चे इसका आंसर इंपैरेटिव बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो, दिवाली आने ही वाली है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 की बात हो रही है। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years। कोविड के बाद
जब दिवाली मनाई थी, ठीक है, 3 सालों के बाद वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 3 years विदाउट द एविल शेडो ऑफ कोविड-19। अब यहां पे आपको देखना है कि आप क्या यूज करेंगे, इज, वर, आर या फिर वॉज। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि टेंस को ध्यान रखना है, ठीक है, टेंस को ध्यान रखते हुए चलना। विदाउट द इविल शेडो ऑफ कोविड-19 दैट डैश लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिवल्स। तो बात अभी हम मनाने जा रहे हैं और ठीक है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बट कोविड-19 की बात हो रही है, ये बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट के केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ दैट डैश एंड डैश हैड टर्न अवर कंट्री इनटू अ जॉन ऑफ ग्लूम। ठीक है, हम रोजाना सुनते थे कई लोगों की मौत हो गई इस कोविड के कारण। ठीक है, लॉकडाउन जो लगा हुआ था और एंडलेस बैड न्यूज हमें डेली बेसिस पे सुनाई देती थी, आज वो एक्सपायर हो गया, आज उसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं किस तरह की हैज टर्न आवर कंट्री इनटू अ जॉन ऑफ ग्लूम। तो न्यूज, बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डिसीज की बात हो रही है। भाई यहाँ पे मनी से तो कोई मतलब नहीं है, डिमोनेटाइजेशन का मतलब नहीं है, बर्थ का तो कोई केस ही नहीं है। दैट इज डिसीज इज द करेक्ट वन, डिसीज इज द करेक्ट वन। क्योंकि हम इकोनॉमी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम न्यूज की बात कर रहे हैं डेथ को लेकर, वहां पे डिसीज आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करेंगे। अब उसने बोला दिस सीजन ऑफ दिवाली डैश ऑल द सोरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लिव्स, हैड रिकॉग्नाइज्ड, हैज होवर्ड। होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, वहां पे यूज होता है मंडराना, मंडराना, अच्छा मंडराना, ठीक है, मंडराना। तो रिकॉग्नाइज, शेड या फिर एडॉप्टेड। तो लोगों के जो आंसू हैं उनको बहने की बात हो रही होगी, बहाने की बात हो रही होगी, दैट इज शेड, शेड, ठीक है, शेड, शेड इज द करेक्ट वन, हैड शेड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है कि वी कैन सी द लाइट्स, कैंडल्स वगैरह, लोग बिजी हैं कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस परचेज करने के लिए, जो भी टॉयज वगैरह खरीद रहे हैं उनके चिल्ड्रन की। लेट्स डैश दोज पीपल हु हैव मेड सच अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो हमें जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, हमें उनको क्या करना है, सैल्यूट करना है, बिरेट करना है, टर्मिनेट करना है, या फिर ऑनर्स की बात हो रही है। तो हम उनको क्या करेंगे, देखो जरा सभी बच्चे आंसर्स करते चलेंगे, जरा किसका यूज करेंगे। ऑनर्स का मतलब होता है कष्टदायक, जब भी हम कष्टदायक की बात करते हैं उस केस में यूज करते हैं। ठीक है, बिरेट का मतलब होता है जहां पे धमकाने की बात हो रही है, धमकाना। तो जिन्होंने योगदान किया है हमें उन्हें क्या करना है, सैल्यूट करना है, क्या करना है, सैल्यूट करना है। टर्मिनेट जब आपको हटाया जा रहा है आपकी सर्विसेज से। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डैश गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लिव्स। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, स्टैग्नेटिंग, स्प्रेड, इम्प्लीकेट, या फिर बात कर रहे हैं हम इम्पीड की। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालने की बात हो रही है, बाधा डालना। स्टेगनेंट का मतलब वही स्थिरता से, ठीक है, स्थिरता से रुकी हुई। और इम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना, फंसाना। तो अब गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स, तो ये क्या किया जाएगा, स्प्रेड, फैलाने की बात हो रही की जा रही है। ठीक है, टू स्प्रेडिंग गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लाइफ। नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे। हम बात कर रहे हैं जो एक पॉल कंडक्ट कराया गया था 18 और 19 में, किसके द्वारा, एक ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म के द्वारा। डैश नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली डैश, तो यहाँ पे फ्यू आएगा, अ नंबर आएगा, द नंबर आएगा, या एन नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ध्यान रखना है, दो चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, दो चीजों को लेकर चलना है। देखो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, नंबर से पहले ये हैज इंक्रीज्ड डिसाइड करेगा।
ठीक है, हैज इंक्रीज्ड डिसाइड करेगा। यहाँ पे मैं एक रूल समझा देती हूँ, यहाँ पे ग्रामर का एक अच्छा खासा योगदान रहता है। जब आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो उसमें ग्रामर का भी एक अच्छा खासा रोल रहता है, क्योंकि ग्रामर की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो क्लोज टेस्ट में। देखो, अगर अ लार्ज नंबर दिया है बच्चों, या फिर अ ह्यूज नंबर दिया है, ये मैंने आपको गोल्डन रूल में भी कराया था, या फिर अ ग्रेट नंबर दिया है, या फिर अ नंबर दिया है, तो उस केस में नाउन पीसीएन आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बिजनेस में एस दिखाई दे रहा है, ठीक है, अ नंबर ऑफ बिजनेसेस, और वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, ठीक है। लेकिन अगर द नंबर आता है, द नंबर, इन सबके साथ आने प्रिपोजिशन ऑफ ही है, तो द नंबर के केस में भी ऑफ आएगा, नाउन यहाँ पे भी पीसीएन आएगा। प्लूरल काउंटेबल क्यों आएगा? क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं। प्लूरल काउंटेबल क्यों आएगा? क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं। बस यहाँ पे ये फर्क है कि द आ रहा है, द यूज होता है डेफिनेट के लिए, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इसका सीधा सीधा मतलब किससे है बच्चों, कि अगर हमें हैज इंक्रीज्ड दे रखा है, तो हैज इंक्रीज्ड का मतलब यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते। एन तो आएगा ही नहीं नंबर से पहले, एन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वॉवल साउंड है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल ए और द की मैं बात करूं, क्योंकि फ्यू का यूज होगा नहीं, ठीक है, तो या आर्टिकल ए या फिर एन, तो आर्टिकल ए और एन में से डिसाइड जो करेगा वो हैज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हैज इंक्रीज को देखकर आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। अब इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 years, सिक, नेग्लेक्ट, डिक्लाइन या रिड्यूस। तो यहां पे चीजें पिछले कई सालों से बढ़ी हैं, तो बात ना तो डिक्लाइन की होती ना रिड्यूस की होगी, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो दैट इज खोजने की बात हो रही है, दैट इज सिक। सिकिंग इज द करेक्ट वन, सिकिंग इज द करेक्ट वन। कम होने की बात नहीं है, डिक्लाइन की बात नहीं है। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने बोला है कि दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिया रिसीव्ड, कितनी मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशन 2018 में रिसीव हुई है इंडिया को? 80%। कितने मिलियन एप्लीकेशंस के साथ? 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस के साथ, डैश 1.27 मिलियन इन 2017। अब इसके लिए हम सिमिलर टू लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, कंपेयर टू लगाएंगे। अब देखो यहां पे 2018 में इतने इंटर्नशिप एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशंस के साथ? 2017 में इतने मिलियंस। तो ये क्या चल रहा है? कंपैरिजन ही तो चल रहा है, तुलना ही तो चल रही है 2 सालों की, 17 और 18 के बीच में कंपेयर ही हो रहा है, तो दैट इज कंपेयर्ड। कंपेयर टू इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए। उसने बोला द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड डैश पार्ट बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम ऑन यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे, या इन का यूज करेंगे? तो इन्फ्लुएंस्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए। अब यहाँ पे फिफ्थ ब्लैंक की बात करें तो इसने बोला है कि सीकिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव आइडियाज टू इंप्रूव डैश। अब इंप्रूव करने की बात हो रही है, इफेक्टिंग, एफर्टलेस, या एफिशिएंसीज या एफिशिएंट की बात हो रही है। तो एफिशिएंसी तो हो गया हमारी क्षमता, और एफिशिएंट मतलब जो उस काम को करने में कुशल है, तो ये क्षमता के लिए आता है, कुशलता जिसको कह सकते हैं, और ये कुशल उस काम को करने के लिए, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं इंप्रूव करने की, तो इंप्रूव क्या किया जाएगा? जो भी उनकी काम करने की क्षमता है ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, दैट इज एफिशिएंसीज इज द करेक्ट वन, क्योंकि इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे। रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस डैश। अब फिर यहां पे अमाउंट आएगा, नंबर आएगा, परसेंट आएगा, या फिर हाइट आएगा? तो अभी यहाँ पे मैंने पीछे इसी से रिलेटेड एक पॉइंट समझाया था, अगर आपको याद हो,
कि यहां पे द के बाद डैश हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस, तो हम किसका यूज करेंगे? तो द के बाद हम क्या यूज करते हैं? नंबर। द के बाद क्या यूज करते हैं? नंबर, क्योंकि जहां चीजें गिनी जा सकती है, हार्ट अटैक्स की बात की जा रही है इंडियंस के अंदर, तो जिन्हें गिना जा सकता है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? नंबर्स। आफ्टर दैट हमें देखना है यहाँ पे सेकंड ब्लैंक के लिए जरा क्या यूज होगा? हैव बीन, हैज, हैड, हैज या फिर हैव। फिर वही रूल लगाओ जो अभी हमने पीछे किया है, वही रूल लगाओ फिर जो हमने अभी पीछे किया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको पीछे रूल, कि अगर द नंबर आता है, द नंबर आता है, तो द नंबर के साथ भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज करनी है और नाउन पीसीएन आएगा। लेकिन जब हमें नंबर से पहले आर्टिकल द दिया है, तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। वहां पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे वही सेम केस लगाना है। दूसरा हमें यह भी ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं आर, तो हैड का कोई मतलब नहीं है, हैव नहीं आ सकता, ये प्लूरल वर्ब है, तो एक ही ऑप्शन हमारा जो सही बैठेगा दैट इज थर्ड। ठीक है, आप देखोगे मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर के बेसिस पे आसानी से सही हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डैश डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले अ डैश रोल इन अ पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग। अब सिंस आएगा, ऑल्दो आएगा, इन स्पाइट ऑफ आएगा या हाउएवर आएगा। कॉमा लग रहा है ना, तो कॉमा यद्यपि, वहां पे क्या यूज होता है? यद्यपि। यद्यपि जो डाइट और एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ऑल्दो। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, सिंस जब से के लिए भी यूज होता है या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज करते हैं हम। ठीक है, हाउएवर किस इस प्रकार की बात करें फोर्थ ब्लैंक के लिए, अब उसने बोला है कि डाइट और एक्सरसाइज प्ले अ डैश रोल, किस तरह का रोल है एक पर्सन की ओवरऑल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के अंदर। ठीक है, एक हिस्टोरिक, एपिक, मॉन्यूमेंटल या फिर इंक्रीज्ड। तो यहां पे एक रोल की बात करें तो कैसा रोल? दैट इज मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल। एपिक, हिस्टोरिक तो होगा नहीं, मॉन्यूमेंटल इज द करेक्ट वन। फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ ब्लैंक के लिए, द डैश अर्बन लाइफस्टाइल इज कॉजिंग एंजाइटी डिप्रेशन इन यंग इंडियंस। हम जितना वेस्टर्न की तरफ चल रहे हैं, जितना हम टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, जितना हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं इन सब चीजों से, तो उतना ही कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है। जितने भी यंग है वो इन सब का शिकार हो रहे हैं। तो आपको क्या यूज करना है? फास्ट पेस्ड, कॉस्मिक, रैपिडली, या फिर आप बात कर रहे हैं यहां पे वाइल्डरनेस की। तो देखो जरा आप किसका यूज करेंगे? तो फास्ट पेस्ड मतलब तेज, तेजी से। कॉस्मिक का मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड है। और अगर मैं वाइल्डनेस की बात करूं तो वाइल्ड जंगली से याद रखो, रैपिडली बहुत तेजी से। तो तेज गति से जितना हम बढ़ रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं हम इन सबके शिकार भी होते जा रहे हैं। एक मेजर फैक्टर भी कह सकते हो, इंक्रीज इन चीजों में जो बढ़ रही हैं चीजें, उनके पीछे ये एक मेजर कारण माना जाता है। नेक्स्ट आता है, कल्चर इज डैश अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ डैश गार्डन। अब यहां पे इसके बाद आप क्या यूज करेंगे? जब भी इज, आर, एम आता है, कई बार पैराग्राफ हम बहुत लंबा देखते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हमें ध्यान रखना है अगर इज, आर, एम आ रहा है तो इज, आर, एम आ रहा है तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते थे, कॉमा लगा के अंडरस्टैंड में आईएनजी लिखा है, प्रोटेक्ट में आईएनजी लिखा है, तो डेफिनेटली कॉमा से पहले भी आपको आईएनजी ही लिखना है, दैट इज क्रिएटिंग। उससे पहले भी आपको आईएनजी लिखना है, यानी कि क्रिएटिंग। जो क्रिएटिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते सेकेंड ब्लैंक की बात करें, अब उसने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग द रूट्स, ठीक है, seeds, taking much care and providing instructed nourishment dash important for good gardening, is, were, was या फिर are। हमें टेंस देखना है जरा, पैराग्राफ का टेंस क्या होगा। बहुत ध्यान से आप पैराग्राफ के टेंस को पहचानेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ का टेंस क्या, अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट इसकी, तो यहाँ पे हमें देखना है, सबसे पहले हम टेंस को देखेंगे।
हमारा पैराग्राफ जो चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट में चल रहा है तो इसका मतलब ना तो हम वर्ड लिख सकते हैं और ना ही वॉज लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज या फिर आर। तो हमें सब्जेक्ट देखना है कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डेफिनेटली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर, और उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। चलेगा, थर्ड ब्लैंक की बात करें। थर्ड ब्लैंक के लिए देखो, लिटरेचर, आर्ट, केयरफुल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, संस्कृति की बात की जा रही है, सिमिलर टू अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्विटेंस एंड डैश लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर, ऑन, विद या फिर इन। ठीक है, एक्विटेंस विद किसके साथ, लिटरेचर और आर्ट, और उसके साथ साथ केयरफुल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है जो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें बता दी है, कॉम्बिनेशन किसका है, ट्रेडिशन का है, कस्टम्स का है, इंस्टीट्यूशंस का है, उसके साथ साथ फूड हैबिट्स का है, मैनर्स का है, मोरल्स का है, थॉट्स का है, टेस्ट का है, व्यूज का है, विलेज का। यूजुअली जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट या ट्रांसमिट्स, मतलब देने की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें कल्चर टू द यंगर जनरेशन। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर आती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब यहां पे हम किसको यूज करेंगे, अब ट्रांसमिटेड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पैराग्राफ हमारा पास्ट में नहीं प्रेजेंट में चल रहा है, और हम ये भी जानते हैं आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकता। हमें यहां पे देखना क्या है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा दिया गया है, सब्जेक्ट कैसा दिया गया है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पे कि कॉम्बिनेशन इन सबका है, यहां पर बात ठीक है, लेकिन हमें ब्लैंक से पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब प्लूरल। ट्रांसमिट में अगर एस लगा रहे हैं तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाता है, हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, तो सिंगुलर के बेसिस पे यहाँ पे ये खत्म, तो हमारा जो ट्रांसमिट है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे V1 का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लिखनी है, तो ट्रांसमिट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। हम बात कर रहे हैं जो फैमिली सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी शुड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर। जो रोल है यूनिवर्सिटीज का, ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स, अब शुड बी रेस्ट्रिक्टेड आएगा या फिर रेस्ट्रिक्ट आएगा, या शुड रेस्ट्रिक्टेड आएगा, या शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड आएगा। तो रोल ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स, हम बात कर रहे हैं ना केवल ये बल्कि वो भी, तो नॉट ओनली का यूज होगा, तो नॉट ओनली का यूज होगा, तो नॉट ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू, तो यहां पे हमारा जो सही उत्तर हो जाना चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलेगा, एक और पैराग्राफ देखेंगे, म्यूजिक की बात की जा रही है। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड डैश ऑफ फाइन आर्ट्स। एक फॉर्मेट है, एक सब्सटेंस है, फॉर्म है या डिजाइन है। तो फाइन आर्ट्स की ये क्या है, एक फॉर्म ही तो है, फाइन आर्ट्स की ये क्या है, हमारी एक फॉर्म है, म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है कि देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी दिए होते हैं, जैसे ऑफ फाइन आर्ट्स से पहले देखो फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स, तो इसका आंसर आप चाहते तो यहां से एक नीचे वाली लाइन से भी निकाल सकते थे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब उसने बोला है कि कोई भी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें, इज डैश डिफिकल्ट है, सीरियस है, इजी है, कैसे। अच्छा, एक सब मतलब होता है जहां चिड़चिड़ेपन की बात करते हैं, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा पन की बात करें उस केस में यूज करते हैं। तो एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट। तो यहां पे चीजें, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल टू परफेक्ट लिखी है तो इसका मतलब वो थोड़ी सी मुश्किल है, दैट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, इजी तो हो नहीं सकती। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं म्यूजिक हैज द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशंस, ब्रिंग, कैटलाइज, यील्ड या फिर इफेक्ट की बात हो रही है। तो यहां पे अगर मैं यील्ड की बात करूं तो ये उपज वगैरह के लिए यूज होता है,
और कैटलाइज की बात करें उत्प्रेरित करना। तो यहाँ पे हम बात करें म्यूजिक के पास ये पावर होती है क्या करना, डीपेस्ट इमोशंस को बाहर निकालने की, ठीक है। तो पावर टू ब्रिंग आउट द डीपेस्ट इमोशन, ब्रिंग के साथ क्या आएगा, आउट, तो ब्रिंग आउट का यूज करेंगे, प्रभाव की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए, हम यहाँ बात करें इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक डैश इवन हम और सिंग समटाइम्स, और नाइदर नॉर या फिर आइदर। अब देखो इसमें किसी भी चीज का कोई रोल नहीं है, किसी भी चीज का कोई रोल नहीं है। हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी। हम यहां पे ग्रामर का रूल सीधा सीधा लगा सकते हैं, बोलो यहां पे हम ग्रामर का रूल सीधा सीधा लगा सकते हैं या नहीं, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो यहां पे हमें क्लियर है, हम ग्रामर का रूल लगा देंगे आइदर और नाइदर नॉर, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। अब यहाँ पे बात हो रही है बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिंगिंग इज एन डैश आर्ट अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट which requires systematic, prolonged or strict training to be acceptable। तो हम यहाँ पे किस तरह की आर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड है, यूनिफॉर्म है, मिक्स्ड है या इंटीग्रेट है। तो हम बात करें बहुत ही पेचीदा, दैट इज इंटीग्रेट इज द करेक्ट, पेचीदा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर, इज अ समरी डैश ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये रेजिमेंट है, असेसमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है या कलेक्ट है। देखो यहाँ पे रेजिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई रेजिमेंट तो हो नहीं सकता, और समरी है तो किस चीज, समरी किस चीज को लेकर, जो एवरेज अकम्पलिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मूल्यांकन की बात कर रहे होंगे, तो उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा, असेसमेंट इज द करेक्ट वन। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, उसने बोला है डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेग्रीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, एग्जेसग्रेट करने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट होता है जो भी चीज है आप उसको प्रकाशित कर रहे हो, उजागर कर रहे हो, ठीक है, बताने की बात कर रहे हो। सेग्रीगेट का मतलब अलग करना, और एग्जेसग्रेट मतलब होता है जहां चीजों को आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो एक लिविंग अ लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, चाहे आपका लिविंग हो एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, इन सबको इंक्लूड करने की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, दैट इज इंक्लूड करना, ठीक है। अलग करने की बात नहीं हो रही, चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा, ना ही कोई चीज को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, उसने बोला है जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है is the geometric mean of the normalized dash for each dimension। तो ये फीचर्स है, कंटेंट है, या इंडाइसेस है, या ग्लिम्सेस है। तो नॉर्मलाइज्ड क्या है, हम फॉर ईच डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला है जो हेल्थ कंपोनेंट है इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लेविटेटेड, लेविटेटेड मतलब होता है जहां चीजें उजड़ रही हैं, एस्केप मतलब भाग निकलना, ठीक है, या फिर मेजर या फिर ट्रिगर। तो हेल्थ कंपोनेंट क्या है, मेजर किए जा रहे हैं किसके द्वारा, बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो दैट इज मेजर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। उसने बोला कि इंडिविजुअल एज 25 या फिर उससे ज्यादा, एज वेल एज द डैश नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। तो अकम्प्लीट होगा, हिप्नोटाइज की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, या नेग्लेक्ट करने की बात में कर रहे हैं। तो अकम्प्लीट मतलब किसी के साथ की बात हो रही है, प्रेडिक्ट मतलब जब चीजों का अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं। तो एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, या तो 25 या ज्यादा, एज वेल एज आप ये भी कह सकते हो कितने प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है,
क्योंकि हम नेग्लेक्ट, ध्यान ना देने की बात तो हो नहीं रही, ठीक है, किसी के साथ की बात भी नहीं हो रही है, और ना ही हम किसी को हिप्नोटाइज, सम्मोहित करने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज प्रेडिक्टेड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। चलेगा, एक और देखेंगे जरा बच्चों पैराग्राफ, नेक्स्ट आते हैं। A dance which is created or choreographed and performed according dash। according के साथ हम क्या यूज करेंगे? तो जब भी according आता है तो according के साथ हमें हमेशा टी और टू का यूज करना है। according के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन माई ओपिनियन, इन एडिशन टू, ऐसे ही according के साथ भी हम टी और टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम टेनेंट्स की बात कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड अ क्लासिकल डांस, ठीक है, एक सिद्धांत की बात की जा रही है। अब यहाँ पे टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द तांडव एंड लशा। तो क्राइटेरिया है, ऑप्शन है, डिस्प्ले है या फिर आस्पेक्ट है। तो ये क्लासिकल डांसिंग का क्या है? आस्पेक्ट्स है, पहलुओं की बात हो रही है, पहलुओं की बात हो रही है, आस्पेक्ट्स इज द करेक्ट वन। थर्ड ब्लैंक के लिए, तांडव इज डैश with शिवा एंड अक्षया with पार्वती। अब आपको देखना है यहाँ पे रेनोवेट आएगा, इन्फॉर्म्ड आएगा, फ्लरिश्ड आएगा या एसोसिएटेड आएगा, हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेनोवेट होता है जहां रिपेयरिंग की बात होती है, फ्लरिश मतलब जहां चीजें ग्रो हो रही है, थ्राइव हो रही है, वहां पे यूज होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है विद की, तो विद किसके साथ आएगा? दैट इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड के साथ। नेक्स्ट फोर्थ ब्लैंक के लीजिए, विच इज डैश इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। अब यहाँ पे हम वेजिटेटिव का यूज करेंगे या फिर कॉमोडियस का यूज करेंगे, ठीक है, वेजिटेटेड का यूज करेंगे या फिर कॉमोडियस का यूज करेंगे या फिर हैपहेजार्ड। ये हमारा हैपहेजार्ड है, हैपहेजार्ड, जहां चीजें हैपहेजार्ड वे में रखी हुई हैं वहां पे, या फिर इंटरप्रिटेटिव की यूज करेंगे, इंटरप्रिटेटिव, ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो बताओ जरा इनमें से कौन सा आएगा फोर्थ में? वेजिटेटिव का मतलब तो आपका वनस्पति से रिलेटेड हो गया, और कॉमोडियस का मतलब विशाल, बहुत ज्यादा, हैपहेजार्ड जहां चीजें अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई है, और इंटरप्रिटेट मतलब व्याख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दैट इज डी, इंटरप्रिटेटिव, व्याख्या की बात कर रहे हैं, व्याख्यात्मक की बात कर रहे हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। द फोर मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर। कौन कौन से मेन डांस हैं हमारे क्लासिकल डांसिंग के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन से मेन क्या हैं? टर्मिनोलॉजीज, स्कूल, करेक्टर्स या फिर फंक्शंस। तो डांस की ये क्या है? फॉर्म्स है, फंक्शंस है, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये हमारे इंडिया के अंदर क्या है? फोर मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर। जो मेन स्कूल्स हमारे क्लासिकल डांसिंग को लेकर भारत में है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये सबसे कहा जाता है जिसमें भारत नाट्यम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट और मोर पॉपुलर डांस फॉर्म मानी जाती है इंडिया की। एक और देखेंगे, लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग, ठीक है, लिसनिंग शुरू कहां से होती है? हियरिंग से, बट गोज डैश। अब गोज के बाद हम क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड या थ्रू आउट। तो जाति कहाँ है? तो वहां पे टुवर्ड्स तो आएगा नहीं, शुरू यहां से होती है, जाति बहुत ऊपर तक है, परे, दैट इज बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड ब्लैंक की बात करें, हियरिंग की बात करें, अदर वर्ड्स के अंदर आवश्यक भी है, बट इज नॉट सफिशिएंट डैश। सफिशिएंट क्या नहीं है? प्लेस, डेकोरम, कंडीशन या सिनेरियो। तो ये सफिशिएंट हमारी क्या नहीं है? दैट इज कंडीशन। किसके लिए? लिसनिंग के लिए, ठीक है, किसके लिए? लिसनिंग के लिए, दैट इज कंडीशन इज द करेक्ट वन। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करेंगे, हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं, लिसनिंग में हमें हमें क्या क्या इन्वॉल्व करके दे रखा है? हियरिंग विद अटेंशन, ठीक है, हमें सुनना है बहुत ध्यान के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना होता है चीजों को, ये लिसनिंग के अंदर होता है। लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट डैश क्या? कॉल्स फॉर, डिस्पोजेस ऑफ, टेक्स फॉर या ब्रिंग्स अप।
दैट कंसंट्रेशन। तो हम टेक ऑफ को यूज करेंगे। टेक ऑफ का मतलब होता है जब चीजों को हम समझते हैं, ठीक है, समझना, गलत समझना या समझना। ब्रिंग अप का मतलब तो पालन पोषण से होता है। डिस्पोजेस के साथ ऑफ की बात करें, किसी भी चीज से आप छुटकारा पा रहे हो, दैट वहां पे यूज होगा। कॉल फॉर का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, उसके लिए यूज होता है, दैट इज कॉल फॉर। तो लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट, ठीक है, कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। While listening, one should also be observant. In other words, कह सकते हो listening has to do with the ears dash, with the eyes and mind. ठीक है, जब हम मतलब कानों के साथ साथ आंखें, दिमाग, उन दोनों को लेकर चलना है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एज वेल एज। क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, एज वेल एज। नेक्स्ट आते फिफ्थ। हम लिसनिंग की बात करें, इज टू बी अंडरस्टूड एज टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स hearing with attention, being observant, making interpretation. Good communication is essentially a or an process. अब किस तरह का प्रोसेस है, अच्छा, ऑनर्स हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, जब हम कष्टदायक की बात करते हैं, जहाँ चीजें पीड़ादायक है, कष्टदायक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। जहाँ चीजें परेशान करने वाली है, दुखी करने वाली है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, अप्रिय की बात करें, उस केस में यूज करेंगे, ठीक है। और धन से संबंधित, पैसे से रिलेटेड, धन से संबंधित के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम बात करें किस तरह का एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, कैसा होता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। इंटरेक्ट करना, तो डेफिनेटली किस तरह का प्रोसेस माना जाता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस माना जाता है। कैसा प्रोसेस माना जाता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस। चलेगा बच्चों, एक और देखेंगे जरा क्लोज टेस्ट आज की क्लास में। नेक्स्ट आते हैं। We naturally seek the company of those whose dash are the same as our own. देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा व्यक्ति होता है वो वैसे ही लोगों की संगति में रहता है, वैसे लोगों के साथ रहता है, मतलब उसकी संगति उसी के जैसी होती है। जैसा वो खुद होता है वैसा ही लोगों के साथ वो रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे whose dash are the same as our own, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, इंस्टीट्यूट से, अपैथी से है, या फिर टेस्ट से। तो whose taste are the same as our own, ठीक है, जैसा वो खुद है, जिस तरह का उसका टेस्ट है, मतलब जिस तरह की बातें उसे पसंद है, जिस तरह की चीजें उसे पसंद है, वैसे ही लोगों के साथ वो रहता है, ठीक है। fools do not like the dash of wise man. जो मूर्ख होते हैं वो किस तरह के लोगों की क्या नहीं पसंद करते, साथ को पसंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कल्चर की तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, सीरियस की बात नहीं हो रही। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी की बात हो रही है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें कभी भी बुद्धिमान लोगों का साथ पसंद नहीं होता, दैट इज कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फॉक। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या यूज होगा। ग्रेव कव्र से रिलेटेड, थॉटफुल जब जरूरत सोचने की बात हो रही है, एंड सोलोमन मतलब होता है गंभीर की बात करें, सीरियस, गंभीर की। फ्रिवोलियस मतलब तुच्छ। तो हम एक सीरियस माइंडेड पीपल की बात करें, डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद, किस तरह के, जो तुच्छ टाइप के होते हैं, वाइसे वर्षा भी कह सकते हो, फ्रिवोलियस इज द करेक्ट। फोर्थ का देखो जरा क्या होगा। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद डैश। जो पापी लोग होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल, किसके साथ, अनकंफर्टेबल, बाई सिन, पाप। तो पाप करने वाला जो पापी होता है तो वो महसूस करेगा अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करेगा। किनके साथ असहज महसूस करेगा, तो नेम मतलब हो गया जो दुष्ट लोग होते हैं, विड, जो दुष्ट लोग होते हैं, तो दुष्ट तो ऑलरेडी सिनर्स हैं। राउडी, उपद्रवी टाइप के जो लोग होते हैं वहां पे यूज होता है। तो किनके साथ, जो साधु संत लोग होते हैं, साधु सन्यासी टाइप के होते हैं, मुनि लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, ठीक है, संस वगैरह के साथ। एंड डू नॉट सिक देयर कंपनी, और बिल्कुल भी ऐसे लोगों की साथ वो चाहेगा भी नहीं,
वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स। अब यहां पे आपको देखना है कि आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, करेक्टर की बात करें, एयरलॉम की बात करें या लेगेसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एयरलूम यानी कि विरासत, विरासत की बात हो रही है। लेगेसी का मतलब जो हमारी परंपरा है वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति के किससे क्या जज कर सकते हो, जिस संगत के लोगों में वो रहता है उससे आप उसके करेक्टर को जज कर सकते हो। जैसे लोगों के साथ वो रहता है, जिस तरह की संगति उसने पकड़ी हुई है, जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है, उसको देखकर उसको पहचान के आप उसके करेक्टर को इजीली पहचान सकते हो कि वो व्यक्ति किस तरह का है, ठीक है। तो उसके करेक्टर को आप आसानी से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। आप उसके करेक्टर को आसानी से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ फिफ्थ ब्लैंक की मैं बात करूं तो फिफ्थ ब्लैंक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, करेक्टर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, करेक्टर वर्ड का। चलो एक और पैराग्राफ देखें। हम ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर बढ़ने की चीजों की बात करें, a rise in global warming dash already occurred is leading to extreme weather events that brings dash। अब यहां पे which had आएगा, that is आएगा, which have आएगा या that has आएगा। द राइज की बात हो रही है ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर। तो यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेंस देख लो, यानी कि हैड का यूज तो हो नहीं सकता, ठीक है, हैड का यूज हो नहीं सकता। इज ऑलरेडी अकर्ड, ईडी लग रहा है, तो यहाँ पे दैट के साथ इज नहीं आ सकता। हम राइज की बात कर रहे हैं, विच के साथ हैव नहीं आ सकता, क्योंकि हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो दैट इज दैट हैज इज द करेक्ट वन। चलेगा। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। दैट ब्रिंग डैश हीट वेव्स और डॉट्स डेवेस्टेटिंग फ्लड्स एंड इंक्रीजिंगली पावरफुल हरिकेन्स। इंटेंस आएगा, माइल्ड आएगा, मैक्सिमाइज आएगा या फिर माइनर आएगा। तो इंटेंस का मतलब अत्यधिक तीव्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिंग किस तरह की हीट वेव्स, तो बहुत ज्यादा तेज तीव्र, तो दैट इज इंटेंस वेव्स, इंटेंस वेव्स। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला जो कॉम्बिनेशन है दीज फैक्टर्स मीन्स द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंगली एंड इज डैश एक्सलरेट। तो यहाँ पे हम रेयरली टू यूज करेंगे, लाइकली टू, बेयरली टू या हार्डली टू। रेयरली, हार्डली, बेयरली, इन तीनों का मतलब एक ही है। जहां हम बात कर रहे हैं ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, पर यहाँ पे हम संभावित की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली चीजें बढ़ रही हैं, तो दैट इज लाइकली टू इज द करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों का मतलब नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। हम किसी काम को बहुत मुश्किल से करते हैं, बेयरली करते हैं, रेयरली करते हैं, हार्डली करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। चलेगा। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने बोला है कि देयर इज अ रूम फॉर होप, किस चीज को लेकर, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को एक्शन लेना है नाउ टू डैश द प्लेजेस मेड एट ग्लासगो इन नवंबर 2021। तो ऑनर की बात हो रही है, टेक की बात हो रही है, वॉच की, या फिर हम कीप की बात कर रहे हैं। तो टेक एक्शन टू ऑनर, किस चीज के, प्लेज के ऑनर में। नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला कि WHO is dash government to lead a just, equitable and fast pace out of fossil fuel and transitions to clean energy future. Calling at, calling on, call for या call from। हम किसका यूज करेंगे, कॉल के साथ हम फ्रॉम लिखेंगे, ऑन लिखेंगे या फिर फ्रॉम लिखेंगे। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कॉल के साथ फ्रॉम आएगा या फिर कॉल के साथ एड आएगा, ऑन आएगा। तो लीड आ जस्ट, तो WHO इज क्या करेगा, अनुरोध करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अनुरोध करने की बात हो रही है, अपील करने की बात हो रही है, तो दैट इज कॉल ऑन। कॉल ऑन गवर्नमेंट्स टू लीड आ जस्ट, इक्विटेबल एंड फास्ट पेस आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल और ट्रांजिशन टू क्लीन आ एनर्जी फ्यूचर। आपकी रोजाना जो क्लास चलती है बच्चों,
वो आपकी 9:30 PM पे चलती है, डेली बेसिस पे आपकी 9:30 बजे चलती है लाइव क्लास। ठीक है, रेगुलर क्लासेस ले, बाकी जिन स्टूडेंट को बैचेस चाहिए आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप बैच ले सकते हैं। अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।